मैं इस समय संगरूर में हूँ। मेरे साथ हैं इस समय संजीवन जिंदल जी, जो बीजेपी के चुनाव का कामकाज भी देख रहे हैं और ये को कन्वेनर भी हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि बीजेपी की तैयारी क्या है संगरूर में और इनका मुकाबला किन से है और क्या परेशानियां हैं और क्या आसानी है। ये मुझे लगता है सारे सवालों का जवाब देंगे। तो संजीवन जी, ये बताइए कि जिस तरह से मोदी जी का किसान विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से खलल डाल रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी के रास्ते में वो रोड़ा अटका रहे हैं, जैसा आप लोग कहते हैं, तो इसकी वजह क्या है और उनकी परेशानी क्या है? आप लोग इसको किस तरह देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के जो दर्शक हैं उनको हमारा नमस्कार, सत श्री अकाल। एक्चुअली जो आपने क्वेश्चन किया भी, जो किसान विरोध कर रहे हैं तुम्हारा, किसान भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, किसान मोदी जी का विरोध नहीं कर रहा। कुछ जथेबंदियां हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो सिर्फ 1% से कम हैं, जो 10, 20, 50, 100 लोग इकट्ठे होते हैं, वो विरोध करते हैं। उनका जो एजेंडा उनका जो भी है, यानी सिर्फ यानी कोई बिगन डालना या कोई काम ना होने देना। क्योंकि मोदी ने तो जो पिछले समय से हम देखें, जो एमएसपी है 10 साल में रेगुलर एमएसपी दे रहे हैं, यानी जो उनका दाम है, जब भी ये सेल होता है, उनका फसल सेल होती है, तुरंत यानी उनके खाते में डाल दिया जाता है, डायरेक्ट पेमेंट दी जाती है। ये अगर हम उनका रेट का वैल्यूएशन लगाएं, 2014 से पहले जो रेट था उससे यानी जस्ट डबल अब मोदी जी यानी इनको दे रहे हैं। कभी भी कोई एमएसपी से कम नहीं दिया। एमएसपी के ऊपर जो भी फसल है वो परचेज होती है। ये सिर्फ चंद लोग हैं जो पंजाब का माहौल ख़राब कर रहे हैं। नहीं, लेकिन किसानों का कहना है कि जो समझौता हुआ था, जो बातचीत हुई थी नेताओं के साथ, उसमें एमएसपी देने की गारंटी पे लिखित समझौता हुआ, मगर एमएसपी नहीं दी गई सारे फसलों की। तो आप कह रहे हैं दी गई, तो इस विरोधाभास है इसमें। एमएसपी जो कह रहे हैं भी एमएसपी की गारंटी चाहिए, एमएसपी तो हम दे ही रहे हैं। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने पीछे बोला भी भाई आप कोई मर्जी 5 फसलें बताओ, 7 फसलें बताओ, भी किसके ऊपर एमएसपी चाहिए, हम मोदी जी से एमएसपी लेकर देंगे। भी क्या आप गेहूं और जो चावल है उसके अलावा और कोई फसल बोएंगे? उनके पास कोई जवाब नहीं है। इसका वाइट पेपर क्यों नहीं इशू कर देते हैं? वाइट पेपर जारी करेंगे। अब मोदी जी जो है, उनका किसानों के प्रति जो प्रेम है और सारा वो किसानों के ऊपर 6,000 रुपया यानी उनके खातों में डाल रहे हैं, रेगुलर डाल रहे हैं, निर्विघ्न। ऐसी नैनो यूरिया है, ऐसी जो भी सब्सिडी है, जो इनका खेती बाड़ी का जो इनका इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बहुत कम है। यानी हर फैसिलिटी यानी मोदी साहब दे रहे हैं, परंतु सिर्फ कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो यानी सिर्फ मोदी के एंटी हैं। अदरवाइज जो किसान है वो मोदी के एंटी नहीं। कौन लोग हैं ये सिर्फ मैं सीधा बोलूं, ये जो शरारती अंसर होते हैं ना जी, जो लाल झंडा शाही, जो पहले लाल झंडा उठाते थे, अब इन्होंने लाल झंडे की जगह ग्रीन टर्बन बांध के ये नकली किसान बने हुए हैं। अदरवाइज जो असली किसान है वो मोदी जी का कोई विरोध नहीं कर रहा। लेकिन जो कपास के किसान हैं, जो खासकर जो पंजाब में और थोड़ा बहुत हरियाणा के इलाके में भी है, वो बहुत परेशान हैं क्योंकि उनके फसलों में कीड़े लग जाते हैं और जो बीज है बीटी कॉटन का और जो दूसरे बीज है उसकी भी परेशानी है, खाद नहीं मिल रहा है लोगों को। इसको आप कैसे एड्रेस करते हैं? देखो, जो बीज का मैटर है ये स्टेट का सब्जेक्ट है। जो भी बीज देना है वो यहाँ की स्टेट ने देना है। अदरवाइज जो इनकी फसल है, जैसे कपास है या नरमा जो भी है, वो एमएसपी के ऊपर बिकता है। जो एमएसपी जैसे सरकार की 4,000 5,000 प्रति क्विंटल है, तो उससे भी ज़्यादा यानी दाम इसका मिलता है। कहीं भी यानी कोई ऐसा नहीं है कि एमएसपी से कम बिकता हो।
परंतु ये सिर्फ स्टेट का भी, जो स्टेट सरकारों का जो रोल है वो भी इतना अच्छा नहीं। सर मोदी जी भी बहुत सारे घोषणाएं करते हैं, बहुत सारे ऐलान करते हैं मुफ्त देने की, और आम आदमी पार्टी भी मुफ्त वाली बहुत सारी घोषणाएं कर चुकी है। तो पंजाब में ख़ास तौर पे आम आदमी पार्टी उसको कितना फुलफ़िल कर पाई है। जैसे कि मोदी जी ने शौचालय और तमाम तरह की योजनाएं लाए, तो ये भी फ्री बिजली, फ्री महिलाओं को 1000 और तमाम तरह की घोषणाएं करके आए थे। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखो, जो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की कोई योजनाएं हैं, उससे मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो डिफरेंट है। पहले मुझे ये बताओ कि पंजाब की आज हालत इतनी तरसजोग है। पंजाब के ऊपर 3.5 लाख करोड़ के ऊपर कर्जा है। हमारे पास पैसा तो देने को है नहीं, हम सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी कहाँ से आएगी, कहाँ से पैसा आएगा? एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पंजाब में अकाली दल के साथ आपका गठबंधन था, और अकाली दल के साथ आपका गठबंधन टूट गया। इस बार उन्होंने नहीं किया या आपने नहीं किया, एक ही बात है। तो अब आप इस बार अकेले लड़ रहे हैं पंजाब में चुनाव, तो आप अपने को बाकी पार्टियों के मुकाबले कितना मजबूत पाते हैं? देखो, इस बार पहली बार हम 13 की 13 लोकसभा सीट लड़ रहे हैं। पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, अकाली दल को हमने नहीं छोड़ा, अकाली दल ने खुद साथ छोड़ा है, हमने कहीं का साथ नहीं छोड़ा। उसके बाद जो अब हमारा जो वर्कर है, ग्राउंड लेवल वर्कर है, वो इतना खुश है भी हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता डेली, यानी आप ये देखना भी इतना अचंभे वाले रिजल्ट आएंगे। नहीं, यहाँ देखिए चतुष्कोणीय मुकाबला है, 4 लोगों के बीच मोटे तौर पे मुकाबला माना जा रहा है। उसमें आपका मुकाबला किससे है? हमारा मुकाबला जो है, हम पहली बार लड़ रहे हैं, यानी हमारी जो पोजीशन है, हमारा जो वोटर है, आज जितना भी हमारा यानी पंजाब का हिंदू है और जो लोगों ने मोदी जी की डेवलपमेंट देखी है, वो सारे का सारा यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुक रहा है। के जो कैडर हैं यहाँ पर संगरूर में, वो आप लोगों के साथ कितना कंधे से कंधा मिला रहे हैं? एक्चुअली जो हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उनका अपना स्टाइल है, उनका वर्किंग करने का अपना स्टाइल है। वो अपने वक्त अपने मुताबिक काम करते हैं। अभी नड्डा जी ने एक इंटरव्यू दिया, इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू आया था, उसमें कहा था हमें इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आरएसएस की, हम सक्षम हैं सब कुछ करने के लिए। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? एक्चुअली हम कभी उन पर डिपेंड नहीं रहे, आरएसएस पे हम डिपेंड नहीं रहे भी हम उनसे वर्किंग करवाएं या कोई इलेक्शन में उनको काम पे लगाएं। हमारा जो काम है, पॉलिटिकल पार्टी है हमारी, हमारा केडर बहुत बड़ा है, हमारा केडर काम कर रहा है। यानी हमने कभी उनको जाकर नहीं कहा भी आप इलेक्शन में काम करो, उनका तो सेवा का काम है, वो सेवा का काम करते हैं। अच्छा सर, जीवन जी, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि संगरूर जो है, ये बहुत हाई प्रोफाइल कंस्टिट्यूंसी है। यहाँ से पंजाब के चीफ मिनिस्टर चुने जाते रहे हैं, जो एमपी चुने जाते रहे हैं यहाँ से, और भारी मतों से उन्होंने वो चुनाव जीते। लेकिन जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो यहाँ से श्रीमती अकाली दल अमृतसर के वो चुनाव जीत गए। तो उनकी भी यहाँ पर वजूद बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस पहले से काफ़ी मजबूत रही है, पंजाब में उनकी कई बार सरकार रही है। तो ऐसे में बीजेपी का आप भविष्य, या कह लीजिए इस बार उनकी पहचान आप कितनी बनती हुई देख रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो ना बीजेपी का जो केडर है, सबसे पहले उसमें बहुत बड़ा उत्साह है। उसके बाद जो पब्लिक है, लीडर है, नए कार्यकर्ता हैं। मेरे ख्याल में पिछले 5 साल में रूलिंग पार्टी के साथ जाना पसंद नहीं करते जितना भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना पसंद करते हैं। यानी इतने वर्कर्स हमने ज्वाइन करवाए कि वो मोदी जी की जो विचारधारा है, उनके काम हैं, उनके प्रभावित होकर अपने आप हमारे से जुड़ रहे हैं।
यानी वो काम भी कर रहे हैं गाँव के बीच। ऐसी बात नहीं है, सारा यानी पंजाब के जो लोग हैं वो मोदी जी से प्यार करते हैं।